हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वैदेही पटेल फ्रॉम अश्वमी विद्यालय। आज हम इकाई 2 हम भी बने महान देखते हैं। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन में हुई कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिसमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, ये लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। नरेंद्र यानी कि कौन? स्वामी विवेकानंद। उसका नाम क्या था? नरेंद्र। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपटकर उस बालक को खींच लिया। बेखबर, बेखबर यानी अनजान। तो नरेंद्र ने झपटकर उस बालक को खींच दिया। एक पल की देरी होती तो यह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ में शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान यानी इस बीच घटना के समय की बात। झटकते हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया। कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। चाव यानी कि प्रेम से, लगन से, है ना। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। मानवता यानी इंसानियत। बचपन से ही ऐसे ख्याल रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ख्यालात यानी विचार और प्रसिद्ध यानी विख्यात, मशहूर। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। नियत सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। समारोह यानी उत्सव। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। स्वयंसेवक यानी कि सेवा की भावना से काम करने वाला। नियुक्त यानी काम पर लगाया हुआ, जिसे यह कर्तव्य भर दिया गया था। कर्तव्य भर देना यानी कि उचित काम की जिम्मेदारी देना। कि आने वाले अतिथि के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। यथास्थान यानी कि उचित
जगह। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। मुख्य यानी प्रमुख अतिथि, मेन अतिथि यानी मेहमान। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। शालीनतापूर्वक यानी कि शिष्टा के साथ। प्रवेश पत्र यानी अंदर आने का एक जो लेटर आता है उसे बोलते हैं प्रवेश पत्र। बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर देना, प्रेम से उत्तर देना, विनय के साथ उत्तर देना। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए। द्वार यानी कि दरवाजा, फाटक। मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। मंच यानी स्टेज। सभा के में विशेष व्यक्तियों के लिए जो स्थान बनाया जाता है, जो स्टेज बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? मंच। प्रयास करना यानी प्रयत्न करना। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। भेदभाव यानी व्यवहार में अंतर, एक जैसा व्यवहार न होना, उसे पार्शलिटी उसे बोलते हैं। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। आगे का जो है वो है सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम। अंडर 14 यानी 14 साल से कम उम्र का अंडर 14। टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार हो गई। कोच यानी प्रशिक्षक जो कोचिंग करते हैं वो। अल्पाहार यानी नाश्ता। अल्पाहार यानी नाश्ता। मैनेजर यानी प्रबंधक। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता था। संतुष्ट यानी खुश। संतुष्ट यानी खुश। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव यानी प्रेम, लगन, लव। कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। जगत यानी विश्व, दुनिया। कोई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। कई विश्व रिकॉर्ड यानी कीर्तिमान। रिकॉर्ड यानी कीर्तिमान। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच
3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में। तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। मूल्यांकन यानी कीमत लगाना। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। सफलता यानी कामयाबी। आगे का एक प्रसंग है प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज ने खजाने की जांच करने गए। खजाना यानी धन भंडार, पैसे। जांच करना यानी परीक्षण करना। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। निजी यानी कि खुद का काम। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। सरकारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई? यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाल का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रही थी। अब नीति काम शुरू हुआ है, यानी अपना खुद का, इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हरामखोर यानी कि हराम का माल खाने वाला। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। प्रामाणिकता यानी ईमानदारी। हमारे पुरखों ने कहा है। पुरखों यानी पूर्वजों। पुरखों यानी पूर्वजों कि माँ गृहः कस्य स्विदधनम्। किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो फ्रेंड्स, आज की जो इकाई है उसका अभ्यास आपको होमवर्क करना है नोटबुक में, और उसका जो स्वाध्याय है वो भी आपको आपकी नोटबुक में होमवर्क करना है। ओके, आगे का जो भाषा सोचता है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।